नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लड संगत राशिमा आंटी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राशिमा आंटी। ओवर टू यू। जय गुरुजी। जय गुरु जी। आंटी संगत करें। जय गुरुजी आंटी। जस्ट a minute। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी के दिल में रहने वाली गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार फिर आप सबके साथ मिलकर उन लम्हों को दोहराने का इतना सुंदर अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना कि ये पल उन्होंने हमें बख्शे। फिर वासन अंकल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, जहां आकर हम सब गुरुजी के साथ बिताए हुए पलों को याद करके फिर से जी लेते हैं और उस दुनिया में खो जाते हैं। दिल करता है कि वहां से लौटे ही नहीं। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की सारी टीम बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें गुरुजी ने इतनी सुंदर सेवा कर दी है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग एक ऐसी गंगा है जिसमें डूबकर हम सब धन्य हो जाते हैं। ऐसी शांति मिलती है कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी के द्वारा ये गंगा बहाई गई है हम सबके कल्याण के लिए। अपने तनमन की मैल को तो हम अंदर जो विचार है उनको इकट्ठे हो गए हैं। इन सब के लिए तो गुरुजी ने ये गंगा बहाई है और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ना कहीं आना, ना कहीं जाना। आप जहां हैं, जैसे हैं, आंखें बंद करके सत्संग को सुनिए, मन से सुनिए, प्रेम भाव से सुनिए। आपको महसूस होगा कि आप एक अलग ही भाव में बह रहे हैं। इस धारा में बहते बहते आप एक अनोखी दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं, सत्संग बोलन सुनान वालियां दा भी भला तो सत्संग सुनन वालियां दा भी भला। इन शब्दों में बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आप सोचिए, जो संगत सत्संग सुनाती है वो और तो कुछ नहीं करती, बस उन्होंने जो फील किया है, उनके साथ जो घटा होता है, वो अपनी आप बीती आपके सबके साथ शेयर करते हैं। वो तो अपने गुरु का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा का बखान करते हैं। और गुरबानी में कहा है ना, गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। अपने गुरु का गुणगान करने, उनकी महिमा गाने, उन्हें याद करने, हर पल अपने पास महसूस करने, उनके द्वारा हम सब पर जो अनंत कृपा है हुई है, उसको दोहराने के लिए ये जो पल हमें गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त प्रसाद के रूप में मिले हैं, इन्हें पाकर हम सब धन्य हो गए हैं। इसके लिए गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, आप खुद सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन सत्संग के लिए गुरु जी जिन्हें चुनते हैं वो खुशकिस्मत होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। गुरु जी की कृपा उन पर और हम हुई है। हमें उन्होंने राह दिखाई और हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, हमें रास्तों की जरूरत नहीं, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। तुम्ही से ज्ञान दीपक जला है, तुम्ही से अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं।
तुम ही हो शिव, ब्रह्मा का संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण। अब मेरा मैं हूँ और मुझ में ही तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। छाए जो दिल पे गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो मन को घेरा, खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। कलियों में तू है, फूलों में तू है, सागर की एक एक लहरों में तू है, कहीं भी मैं जाऊं बस तू ही तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। जन जन की सेवा यही मेरी पूजा, तुम ही तुम हो, कोई ना दूजा, तुम में है सब कुछ रोशन, कण कण में तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। कितने सुंदर शब्द हैं, कितना सुंदर भाव है कि बस हम तो तुम्हारे पैरों के निशान देखते देखते, उन पे चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, हमें किस बात की चिंता। आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार गुरुजी ने कहा था, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ घर ਦੇ कोने 'ਚ थोड़ी मिट्टी रह जाती है। मैं उस दिन जब रात को जब घर गई, तो उस दिन मैंने सोचा, ऐसे ये बात सोच ही रही थी। फिर कहते गुरुजी कहते सी, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਿਆਲ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਝ ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ हटा सकता है। मैं जब घर गई, तो रात को सोते वक्त गुरुजी की ये बात ही याद कर रही थी और सोच रही थी, गुरुजी ने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य है। हम चाहे कितनी भी अच्छी से साफ करें या करवाएं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में थोड़ी बहुत मिट्टी या कूड़ा रह ही जाता है। यही हाल हमारे मन का भी है। हम चाहे मन को कितना भी बुरे विचारों, विकारों से साफ कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जैसा साफ करने की बात गुरुजी ने कही है, वो तो उनकी शरण में जाने से ही, उनका सानिध्य पाने से, उनके कृपा पात्र बनने से, अपने को उस काबिल बनाने से ही दूर हो सकती है। बस यही सोचते सोचते मैं सो गई। रात को मैंने अपने सपने में देखा, गुरुजी ने दर्शन दिए कि मैं किसी रास्ते से जा रही हूँ और मेरे हाथ में झाड़ू है और कंधे में मैंने पोछा रखा हुआ है और मैं बड़े मजे से चलती जा रही हूँ। अचानक मुझे किसी ने आवाज लगाई, मल्ली आंटी, कित्थे जा रही हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क के किनारे एक कुर्सी पे गुरुजी बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। मैंने प्रणाम किया, तो गुरुजी पूछते हैं, आंटी कित्थे जा रही हैं? तो मैंने कहा, गुरुजी झाड़ू ते पोछा लगान जा रही हैं। कहते अच्छा। फिर मैंने देखा उनके हाथ में 2 पके हुए अमरूद थे। उन्होंने मुझसे कहा, ए ले, मैं तेरे लिए इस रेड़ी चुन के रखे है। मैंने देखा कि गुरुजी के हाथ पास अमरूद वाला खड़ा है, अमरूद की रेड़ी लगाकर। संगत जी, मुझे अमरूद बहुत पसंद है, लेकिन थोड़े कच्चे कच्चे अच्छे लगते हैं। गुरुजी ने हाथ में जो अमरूद थे, वो बिल्कुल पके हुए सफेद रंग के थे। मैंने अपनी नादानी में गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये अमरूद तो पके हुए हैं, मुझे थोड़े से कच्चे कच्चे अच्छे लगते हैं। क्या मैं इस रेड़ी में से जैसे मुझे चाहिए वैसे चुन लूं? इतने में उस रेड़ी वाले ने मुझे कहा कि ईश्वर ने खुद आपके लिए फल मेरी रेड़ी से चुने हैं और आप कह रही हैं कि आप इनके बदले दूसरे चुन लेंगी।
ये सुनते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी से माफी मांगी और कहा कि गुरुजी, मेरी नादानी को आप बख्श दें। आपने प्रसाद के रूप में जो 2 अमरूद मुझे दिए हैं, मैं अपनी नासमझी से के कारण कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। इस तरह तो जो दर्शन गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाए और अचानक मेरी नींद खुल गई। संगत जी, हम सब के कल्याण करने के लिए ही तो गुरुजी ने हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हम सब अपनी नासमझी के कारण कभी-कभी समझ लेते हैं, कभी समझ नहीं पाते हैं। गुरुजी से प्रार्थना है कि ये हमें संभाल ले और सही रास्ता दिखाए। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो, मेरे भोले शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही आराधना, मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो, मेरे भोले शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। संगत जी, पारस पत्थर का नाम तो हम सब ने सुना है। सबको पता है कि पारस पत्थर जब लोहे को छूता है तो लोहा भी सोना बन जाता है। लेकिन पारस पारस को जन्म नहीं दे सकता। ये गुरु में ही ऐसा कमाल होता है कि वह खुद तो पारस होता है, अपने शिष्य को भी पारस बना देता है। शिष्य के अंदर भी वो गुण आ जाएगा और ये गुण केवल एक गुरु ही दे सकता है। सोचने लायक बात यहाँ यह है कि इस दुनिया में और कई चीजें हैं, लेकिन लोहा जब पारस के संपर्क में आता है तो वह सोना बन जाता है। इसी तरह एक मनुष्य ही ऐसा जीवन है जिसमें हम अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से मिल सकते हैं। गुरु ही हमें मिलाता है। हम सब ने तो शिव को गुरु के रूप में और गुरु को शिव के रूप में पा लिया है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं और धन्य हो गए हैं। सुख दुख, धूप छांव, मिलना बिछड़ना तो सबके जीवन में लगा ही रहता है। जिसने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, उसे विश्वास होता है कि जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है, नाम कई कई रूप हैं। हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। ये सारे भाव हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। ये सारे भाव जो इस गाने में सुनकर मन को इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है,
इतना विश्वास अपने ईश्वर के प्रति बढ़ जाता है और यही आवाज निकलती है कि जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, चिंता किस बात की, छोड़ दीजिए सब कुछ अपने गुरु पे। गुरु के सत्संग का प्रभाव ये होता है, कर्मठता जीवन में आना, जीवन में कर्मयोगी बनना, उत्साह से जीवन को मुस्कुराहट से जीना और हर पल परमात्मा का धन्यवाद देकर जीना। सत्संग आपके जीवन में आता है तो विवेक देता है, बुद्धिमता आती है। दो लाइनें कहूंगी। माना कि इस धरा को न गुलजार कर सके हम, कुछ खार कम कर गए जहां से गुजरे हम। ये क्या कम है? कुछ नहीं, इतना तो कर जाए। फूल नहीं तो क्या हुआ, अगर कहीं कांटे भी पड़े हों तो उन्हें उठा के एक कोने में रख दें, किसी के पाँव में कोई कांटा ना लग जाए। गुरु जी की कृपा का जब जीवन में प्रवेश होता है तो जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश होता है। अब तक तो हम इस धरा पर ही थे, पर जैसे ही गुरुदेव का आगमन हुआ, हम धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। मतलब ये है कि आपकी जिंदगी की कीमत बढ़ जाए, मूल्यवान हो जाए। समझ लीजिए कि जीवन में गुरु का प्रवेश, गुरु का प्रभाव पड़ने लगा है। गुरु की कृपा आई है, सब संकीर्णताओं से मुक्ति होगी। हम सब तो मांगते हैं, दिन रात मांगते हैं, मांगने का कोई अंत ही नहीं है। गुरुजी ये जो दे दो, गुरुजी वो दे दो, गुरुजी अब ये हो गया, गुरुजी अब वो हो गया। जो संगत ऐसा करती है, मैं सोचती हूँ कि उन्होंने अपने गुरु को पहचाना ही नहीं, गुरुजी को जाना ही नहीं। ये बात तो हम सब मानते हैं कि देने वाले तो गुरुजी हैं, सब जानते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पर मानते नहीं। हम सबको अपना पता है, अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा कि हम मानते नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं। हम सब एक समान हैं। हम सब ने मन में कई आसरे बनाए होते हैं, चाहे कितने भी आसरे बना ले, लेकिन आखिर में तो सिर्फ और सिर्फ गुरु का आसरा ही आपके काम आएगा। गुरु जी हमेशा कहते थे, मंगो नहीं मन्नो। उनकी इस छोटी सी बात में सारे राज छुपे हुए हैं। अगर मैं समझ अगर समझ नहीं आ रहा तो कमी हम में है और किसी में नहीं। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बापुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। सचमुच संगत जी, यदि आपको मोती चाहिए तो आप डुबकी तो गहरी लगानी ही पड़ेगी। उसके लिए गहरे पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। गहरे पानी में उतरने का साहस तो करना ही पड़ेगा। आजकल कमांडर अंकल की बुक आशीर्वाद के लिए तैयार सुनकर इतना आनंद आ रहा है कि बता नहीं सकती। वो लम्हे, वो पल जो उन्होंने गुरुजी के साथ बिताए हैं, उनके मन के भाव सुनकर बस मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। वो जो कुछ भी कहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का गुणगान है, अपने गुरु की वड्याई है, उसमें जी की खुशबू आती है और गुरु जी का प्रेम, जिसका ना तो ओर है ना कोई छोर है, बस है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी। इसलिए गुरु जी की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो अतुलनीय है। सचमुच सुनकर मन श्रद्धा से झुक जाता है और हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। ये गुरु जी की विशेष कृपा है उन पर। कृपा हम सब चाहते हैं, पर कृपा का पात्र बनने के लिए के काबिल बनना पड़ेगा। आपका मन सच्चा है, भोला है, कोई छल कपट नहीं, तो आप खुद ब खुद गुरु जी के पास ही अपने आप को पाएंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी से मांगते हैं कि सेवा, सिमरन, सत्संग हम सब की झोली में डाल दें।
गुरु जी की कृपा हो गई तो हम सब धन्य हो जाएंगे और कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ गुरुदेव के प्रेम में डूब के कहना चाहूंगी, गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। मन के इस मंदिर में गुरुदेव तू बस जाए, जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। दे ज्ञान का अमृत तू, जीवन को सफल कर दे, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दे। शबरी की तरह सेवा और प्रेम हो मीरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। ये अर्ज मेरी प्रेमी, ये अर्ज करे प्रेमी, सद्गुरु पूरी कर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। मीरा का जिक्र आया है तो वो पल याद आते हैं जब गुरु जी ने मुझे प्यार से कहा था, तू मेरी मीरा। ये सत्संग तो आप सबने कई बार सुना होगा, मैंने भी कई बार दोहराया है, पर क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं। कह रहा है कि तू दोहरा, आखिरी सांस तक दोहरा। जी हाँ, क्यों ना कहूँ, इसमें मेरे गुरु के ही बोल है, उन्हीं का प्रेम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उनके अनगिनत एहसान है, उन्हें कैसे भुला सकती हूँ। वो हर पल, हर सांस में याद आते हैं। इसलिए आप सबको आज फिर सुनाती हूँ उसी प्रेम भाव में डूबकर, और आप सब भी बड़े प्यार से सुनिए। गुरु जी की असीम कृपा रही है कि जब उनका दिल चाहता था, मुझे अपने चरणों की सेवा के लिए इशारा करते थे, और मैं भी चरणों के उनके पास चली, चरणों की सेवा के लिए चली जाती। उस समय यूं लगता था कि एक छोटे से बच्चे को माँ ने पुकारा है और वो भाग के अपनी माँ की गोदी में जा बैठता है। सचमुच उस वक्त ऐसा लगता था कि जीवन सफल हो गया, धन्य हो गई, सारी दुनिया की खुशियां मुझे मिल गई, और उसी आनंद में ना जाने कहाँ खो जाती थी और गुरु जी से की सेवा करने लगती थी। हाथ गुरु जी की दिव्य खुशबू से भर जाते थे और महक को उस महक को मदहोश कर, मुझे वो महक एकदम मदहोश कर देती थी। मैं भी उसी मदहोशी की हालत में अचानक मुझे सुना, आंटी तू मेरी मीरा मीरा। पहले तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो उन्होंने फिर कहा, हाँ तू मेरी मीरा। आप खुद सोचिए क्या हालत होगी। मैंने हाथ जोड़ दिए, गुरुजी से कहा, मैं मीरा। गुरुजी, मीरा के बारे में सुना है, वो तो कृष्ण की दीवानी थी, उनके प्रेम में ही डूबी रहती थी। गुरुजी, मैं कैसे मीरा। फिर मैंने कहा, गुरुजी आपने मुझे प्यार से मीरा कहा है तो मैं मीरा बनने की कोशिश करूंगी। गुरुजी, आप मुझे अपनी मीरा बना लेना। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और गुरुजी को निहार रही थी। ये पल अनमोल है से भी अनमोल है, इसलिए इन्हें बार बार दोहराने में जो आनंद प्राप्त होता है, जो फीलिंग होती है, उन्हें उन्हें शब्दों में कह पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बस गुरुजी ने जो कहा, मुझे जो राह दिखाई, मैं उसी पे चलने की कोशिश कर रही हूँ और करती ही रहूंगी। संगत जी, मुझे तो यूं लगता है गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि मुझे मीरा जैसा बनना है। मीरा जैसी भक्ति, मीरा जैसा अटूट प्रेम, मीरा जैसा समर्पण। मीरा को कृष्ण के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था। वो अपने चारों तरफ कृष्ण को ही देखती थी।
कृष्ण के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आता था। अब मैं अपनी बात कहती हूँ। जब से गुरुजी से मिली हूँ, उनकी ओर खिंचती चली गई हूँ। धीरे धीरे ये खिंचाव कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला, और ये जिंदगी बस गुरुमय हो गई। बहुत प्यार करते हैं हम सब अपने गुरुजी को। दुख में, सुख में हर पल गुरुजी को अपने अंग संग पाते हैं। हमारी एक पुकार पे गुरुजी दौड़े दौड़े चले आते हैं। पहले हम लोग गुरुजी के पास जाते थे, किसी का नाम नहीं जा पता होता था, बस चेहरे से एक दूसरे को पहचानते थे। गुरुजी कहते थे, मेरे कोल आंदे हो तो मेरे नाल रिश्ता रखो, सोशलाइजिंग करन दी लोड़ नहीं। मेरे कोल आओ तो दर्शन करके सीधे अपने घर जाओ। और हम सब गुरुजी की आज्ञा का पालन भी करते थे। गुरुजी की आज्ञा का पालन से ही मुझे एक मैंने गुरुजी की आज्ञा पालन करने से ये जिंदगी संवर जाती है। आपको पता भी नहीं चलता, और जिंदगी की धारा आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने गुरुजी की आज्ञा 2 बार नहीं मानी। एक बार गुरुजी ने मुझे अंकल के साथ लखनऊ जाने के लिए कहा और मैं नहीं गई थी। दूसरी बार जब गुरुजी ने मुझे गाना गाने के लिए कहा, एक बार नहीं कई बार मैंने नहीं गाया। आज जब सोचती हूँ, इतना अफसोस होता है कि बता नहीं सकती। इसे मेरी गलती समझिए या मेरी नासमझी समझिए, पर ये है तो 100% सत्य। गुरुजी ने मुझे छोटी सी बात कही और मैं ना कर सकी, इसका अफसोस हर पल रहेगा, हर पल रहेगा। अंकल जब लखनऊ गए थे तो बच्चों के कारण और मदर इन लॉ के कारण नहीं जा सकी थी। मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जाती। लेकिन मुझे ये बात बाद में समझ आई, आप सबके सत्संग सुन के, कि गुरुजी सब संभाल लेते हैं। एक बार उन पे छोड़ के तो देखो। और दूसरी गलती, जब मैंने गाना नहीं गाया। संगत जी, मैं आज आप सबको बताती हूँ, मुझे गाने का बहुत शौक है। बचपन से गाना सीख रही हूँ और गाती भी थी। लेकिन जब से कोविड हुआ है, मेरी आवाज ही नहीं निकलती। कितनी कोशिश करती हूँ, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए अब मैंने छोड़ दिया है। अपने गाने की कॉपियां देखती हूँ, दुख लगता है। ओल्ड एज होम जाती थी, वहां भी सुंदर सुंदर भजन गाने में जो आनंद आता था, वो बता नहीं सकती। हम सब मिलकर गाते थे। मन में सोचती थी कि शायद गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मेरी आवाज नहीं निकलती। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर अपने और सच्चे मन से माफी चाहती हूँ कि वो मेरी इस गलती को क्षमा कर दें। ना समझ के मुझे माफ कर दें। लेकिन सच ही कहा है, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। संगत जी, ये जो कुछ भी कहा है वो मेरे मन की बातें हैं। गुरुजी को तो कभी किसी ने कोई गलत होने ही नहीं देते, सबका भला ही चाहते हैं। और गुरबानी में भी लिखा है कि सदगुरु सबना दा भला मनाएंदा, तिस दा बुरा क्यों होए। ये ख्याल भी मन में लाना मेरी नादानी है। मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी मुझे बख्श देंगे। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, जो भी भटक जाता है पथ से, गुरुजी राह दिखाते हैं। भक्त जनों के सूने मन में जीवन ज्योत जलाते हैं। मीठी मीठी गुरबानी से मानवता का पाठ पढ़ाया, भक्ति वाले फूल खिलाकर संगत का गुलजार सजाया।
श्रद्धालु सेवक के मन में सेवा भाव सिखाते हैं, भक्त जनों के सूने मन में जीवन ज्योत जलाते हैं। लाख निगाहों से हो ओझल पर वो मन से दूर नहीं, भक्ति श्रद्धा प्रेम जहाँ हो भोले रूपी रहते वहीं। गुरु कृपा से खोटे सिक्के हो करे चल जाते हैं, भक्त जनों के सूने मन में जीवन ज्योत जलाते हैं। हो जाता है कन कन रोशन, छट जाते हैं घनघोर अंधेरे, मन से गुरु को याद करो तो हट जाते हैं दुख के घेरे। फूलों की खुशबू में ढलकर भक्तों से मिलने आते हैं, जो भी भटक जाता है गुरुजी पथ से गुरुजी राह दिखाते हैं। भक्त जनों के सूने जीवन में फिर से जीवन ज्योत जलाते हैं। संगत जी, ये जो कुछ भी लिखा है वो मेरे मन के भाव है, जो गुरुजी के चरणों में अर्पित हैं। गुरुजी की साक्षात गुरुजी साक्षात परमेश्वर हैं। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही आनंदमय आपका जीवन होगा। एक बार मेरी बेटी के साथ मैं जब जाती थी गुरुजी के पास, गुरुजी अक्सर उसको कहते थे, तेरी कुड़ी तेरे कोलों ज्यादा सियानी है। मैं कहती थी जी गुरुजी। एक दिन उसको गुरुजी ने, मेरी बेटी के बाल बहुत सुंदर थे, लंबे लंबे बाल थे। एक दिन गुरुजी ने उससे कहा, अगली बार आई तो बाल कटा के आई। कहती जी गुरुजी, और चुपचाप से जाके बैठ गई। अब मैं सोच रही, अपने मन में ही सोच रही थी, इसके बाल इतने सुंदर है और इसको भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्या ये कटवाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी बाल कटवाएगी। हम लोग घर गए। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, उसको ऑफिस जाना था, फ्राइडे को ऑफिस गई। फिर सैटरडे को छुट्टी होती है तो कहती मम्मी मैं पार्लर जा रही हूँ। मैंने कहा क्या करने? कहती बाल कटवाने। मैंने कहा मीतू बाल तू कटवाएगी? कहती हाँ मम्मी, गुरुजी ने कहा है कि बाल कटवा के आना। और वो पार्लर चली गई और जब लौटी तो बड़ी अच्छी लग रही थी। तो देखिए, सचमुच मेरी मेरी बेटी मुझसे सियानी निकली। उसने एक बार गुरुजी ने उस कहा कि तू बाल कटा के आई, तो वो झट से भाग गई पार्लर और बाल कटा के आ गई। ये है गुरुजी की आज्ञा का पालन करना, जो मैं मुझ में तो नहीं था। अब मैं सीख गई हूँ। गुरुजी जो कहते हैं, जो करते हैं, वो सचमुच उसे पालने में ही हम सबकी भलाई है। समय समय पर वो हमें सचेत कहते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो, संसार की माया में डूबकर गहरी नींद में नष्ट ना करो। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। हम सब के जीवन में मुस्कुराहट गुरुजी ने भरी है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है उनकी लीलाएं। गुरुजी ने जो की हैं, उन्हें सोचकर ही ये सर गुरुजी के कदमों में झुक जाता है और उन्हें बार बार प्रणाम करता है और ये प्रार्थना करता है कि अपने चरणों में से कभी दूर ना करे। हमसे भूल हो जाए, हमें नादान बालक समझकर क्षमा कर दें। संगत जी, मैं कहती हूँ, मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो कह नहीं पा रही। लाख कोशिश के बाद भी उन गहराइयों तक नहीं पहुंच पा रही। बस यही सोचकर कुछ भजन, कुछ गाने गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ, ताकि मेरा मन जो कहना चाहता है वो कुछ हद तक तो गुरुजी के चरणों तक पहुंचे। गुरबानी सुनिए, इतनी मीठी लगती है, ऐसा अमृत कानों में घोलती है कि आनंद आ जाता है। इसलिए गुरुजी की गुरबानी, गुरुजी हमेशा कहते थे गुरबानी सुनिया करो। कुछ गाने तो ऐसे लगते हैं कि गुरुजी के सिवा और कौन हो सकता है जिसके लिए लिखे गए हैं। गुरुजी ही वो महबूब हैं
जिसके प्रेम में डूबकर शायर ने ये लिखा है। चाहे आप गाने सुने, चाहे आप गुरबानी सुने या सॉरी, या भजन, जिसकी याद में डूबकर आप सुनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। एक बार फिर से गुरुजी को चरणों में शत-शत नमन करती हूँ। आप सबके साथ एक एक सत्संग शेयर करती हूँ कि एक मैं जब थर्सडे को जाती थी, तो मेरे कई बार होता था कि बाहर बरामदे में ही बैठना पड़ता था। अभी दरवाज़ा नहीं खुला होता था। तो मैं बैठी हुई थी, मेरे बगल में एक लड़की थी, वो आके बैठी। 25 साल की, 20-25 साल की हो। कहती, "आप यहाँ कब से आ रही हैं?" मैंने उसे बताया। कहती, "मैं आज पहली बार आई हूँ।" मैंने कहा, "अच्छा।" कहती, "मेरे ना पीठ में इतना दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकती। किसी ने कहा मुझे कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं।" मैंने कहा, "ठीक है, आप यहाँ आ गई हैं, अब जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा हो जाएगा।" तो बात खत्म हो गई, अंदर गए, प्रणाम किया और जैसे ही उसने प्रणाम किया, तो गुरुजी ने कहा, "सोमवार वड्डे मंदिर जाके मंदिर साफ करया कर, सफाई करया कर।" उसने कहा, "ठीक है।" लंगर के बाद जब वो मुझे बाहर मिली, तो कहने लगी, "गुरुजी ने मुझे ऐसा कहा है कि सोमवार को जाके मुझे मंदिर की सफाई करनी है।" मैंने कहा, "जाइए आप।" कहती, "लेकिन मैं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं टैक्सी करके या गाड़ी करके वहाँ जा तक जाऊँ।" मैंने कहा, "आप जाने की सोचिए, बस गुरुजी अपने आप पहुँचा देंगे।" और सचमुच कुछ दिनों के बाद जब वो मुझसे मिली, तो कहने लगी, "मेरे पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया।" मैंने कहा, "गुरुजी तो यही तो करते हैं, हम सब के कष्ट दूर करते हैं, हम सब रोते-रोते आते हैं और हँसते-मुस्कुराते हुए जाते हैं। कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी।" एक सत्संग और सुनाती हूँ आपको। एक बार मैं वहाँ पे गुरुजी से तो कुछ छुपा होता ही नहीं था, सब कुछ वो जानते हैं। जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे एक्स-रे की मशीन में अपनी सूटकेस डाल देते हैं, ऐसे ही गुरुजी कहते थे, "तुसी जैसा मेरे सामने खड़े होंदे हो, मैं थोड़ा एक्स-रे कढ लेना है।" ये हमारे एक फ्रेंड थे, डॉक्टर शर्मा, जयपुर से आए थे। उन्होंने वो कहते, "भाभी आप कहाँ जा रही हैं?" मैंने कहा, "मैं अपने गुरुजी के पास जा रही।" कहती, "कौन गुरुजी?" तो गुरुजी के बारे में मैंने उन्हें थोड़ा-सा बताया। तो कहते, "हम भी जा सकते हैं वहाँ पे?" मैंने कहा, "जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं।" तो वो भी तैयार हो गए। हम लोग सब गए। वहाँ पे मैंने उनसे कहा कि आप कुछ कहिएगा नहीं, बस चुपचाप से बैठ जाइएगा। कहते, "ठीक है।" लेकिन वो अपना कैमरा लेके गए थे उस दिन फ़ोटो खींचने के लिए। बैठे थे, अचानक गुरुजी जब आ गए, तो उन्होंने खट से एक फ़ोटो खींची और आवाज़ भी कैमरे से हुई, कड़क करके आवाज़ होती थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक और फ़ोटो खींची। तो गुरुजी उन्होंने कहा, "फ़ोटो नहीं आनी।" तो उन्होंने उन्होंने ऐसे ऐसे ही कह रहे होंगे गुरुजी। फिर उन्होंने मुझे कहा, कैमरा दिया और कहा, "आंटी भाभी आप एक फ़ोटो साइड पोज़ खींच दीजिएगा गुरुजी का।" और मैं भी नादानी, देखिए कितनी नादान थी। मैंने कहा, "हाँ जी, मैं खींच देती हूँ।" और मैंने फट से फिर एक फ़ोटो खींची। गुरुजी कहंदे, "मैं क्या नहीं आनी।" फिर मैंने चुपचाप से उनको वो उनका फ़ोन दे दिया, नहीं, कैमरा दे दिया और चुपचाप से बैठ। जब वो जयपुर जाके उन्होंने पहले तो रील होती थी, रील धुलवाई, तो वो लास्ट की 3 फ़ोटोएँ बिल्कुल नहीं आई, ब्लैंक था। तो गुरुजी का कहा हुआ कौन मिटा सकता है? तो ये आप देखिए, सोचिए कि हर पल गुरुजी ने जो कुछ भी कहा है, वह अटूट सत्य है।
आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी गुरुजी के लिए, वो आप सुनिए। ओ मेरे गुरुजी, गुरुजी मेरे, ना तुझसा कोई ना दूसरा होगा, तेरा दर छोड़ के जाऊं कहाँ, ना दर है कोई ना आसरा होगा। ओ मेरे गुरुजी, गुरुजी मेरे, ना तुझसा कोई ना दूसरा होगा, तेरा दर छोड़ के जाऊं कहाँ, ना दर है कोई ना आसरा होगा। गुल नहीं गुलशन है तेरे दामन में, गुजरे होंगे गुरुजी जिस आंगन से, वो सारा आलम खुशबुओं से भर गया होगा। ओ मेरे गुरुजी, गुरुजी मेरे, ना तुझसा कोई ना दूसरा होगा, तेरा दर छोड़ के जाऊं कहाँ, ना दर है कोई ना आसरा होगा। सौ चंदा की चांदनी है तुझ में, गुजरे होंगे गुरुजी जिस डगर से, वो रोशन रोशन जहां को कर दिया होगा। ओ मेरे गुरुजी, गुरुजी मेरे, ना तुझसा कोई ना दूसरा होगा। हर कण में है तू, हर बादल में बरसे होंगे गुरुजी जिस सावन में, वो कतरा कतरा रहमत से भर गया होगा। ओ मेरे गुरुजी, गुरुजी मेरे, ना तुझसा कोई ना दूसरा होगा, तेरा दर छोड़ के जाऊं कहाँ, ना दर है कोई ना दूसरा होगा। सचमुच गुरुजी को पाकर हम सब धन्य हो गए हैं और इसी तरह हम सब प्यार से, जिस प्यार में से गुरुजी ने हमें, जो प्यार हमें गुरुजी ने सिखाया है, उसमें डूब के हम सब गुरुजी को प्यार करें। उन वो जैसा चाहते हैं हम वैसा करें, और अगर ना नहीं जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो ये भी समझ लीजिए गुरुजी की इसमें कृपा है। वो और सुंदर हमें और अच्छा हमें कुछ देना चाहते हैं। सचमुच आज का सत्संग इतना, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। क्या मांगू, मेरे दाता ने मुझे सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप सबका एक बार तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। रशिमा माली आंटी जी, बहुत ही प्यारा हाँ भाव से आपने संगत शेयरिंग की है। गुरु जी महाराज आपको ठीक, उन्होंने आपको ठीक ही उपाधि दी थी कि तुम मेरी मीरा हैं। आंटी बहुत अच्छी कविताएं पढ़ती हैं आप, बहुत ही रस भरी हैं तो होती हैं कविताएं आपकी, अच्छा लगता है बहुत। एक जय गुरु। आपसे छोटी सी विनती है आंटी। हाँ जी। आंटी जो आने वाली संगत है, रह रह के दिमाग में वही ख्याल आते हैं कि कुछ संगत भटकी हुई है। हाँ जी। अलग अलग विषयों पे अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो इसको ये कब ठीक होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। अंकल, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी एक ना एक दिन सबको समझा देंगे। उनके उनका तो, मैं कहती हूँ कि उनके तरीके ऐसे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी सोच बदल गई, कब हम खुद बदल गए। तो गुरुजी से हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि गुरुजी, भूले भटके सबको अब सही राह दिखाइए और हमको सही पथ पर हम चल सकें। यही गुरुजी से प्रार्थना दिन रात सब मिलकर करेंगे तो गुरुजी जरूर सुनेंगे। जी आंटी, गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकालने के शुक्रिया। लिए, समय निकालने के थैंक लिए। यू। जय गुरुजी। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरु जी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे।